आर्थिक कारण, भारत से राजस्व वही में कमी और ब्रिटेन को घाटा। कारखानों में मजदूरों की हड़ताल, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार, खादी को जनता द्वारा अपनाना, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को लेकर कांग्रेस द्वारा नियमित रूप से जनता को समझाना और लोकप्रिय बनना, गांधी जी के असहयोग आंदोलनों का सफल होना, जनता का गांधी जी के पीछे खड़ा हो जाना आदि कारणों ने अंग्रेजों को अपनी नीति बदलने पर जबर किया। 8 विदेशी सहयोग समर्थन, भारत की आजादी को अफगानिस्तान और जापान तथा कम्युनिस्ट देश जहां अंग्रेजों की साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष था में भारतीय देशभक्त अपनी पेट बना चुके थे, जिनमें राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्लाह खान, रास बिहारी बोस तथा गदर पार्टी के सिख अमेरिका में भारत की आजादी का झंडा बुलंद किए हुए थे। 9 खाद्यान्न की कमी से जनता में भूखमरी, अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए सैनिक और खाद्यान्न की अत्यधिक आवश्यकता थी। सैनिक के रूप में भारतीय सैनिक सेवा को नहीं उपलब्ध थे। बंगाल में अकाल पड़ गया क्योंकि सारा खाद्यान्न अंग्रेजों ने भारत से बाहर भेज दिया और भारत में कमी हो गई। यातायात के साधन नहीं सुधारे, अन्न एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा, इसकी कीमतें बढ़ गई, लोग खरीद नहीं सके, कुल मिलाकर अव्यवस्था बढ़ी, शासन में लोगों का विश्वास डिगा। इससे बंगाल और उड़ीसा में अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे, भूख से सूखकर मर गए। इसके लिए चर्चिल, जो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इसके लिए दोषी थे। जनहत्या के अपराधी है, लापरवाही की गई अव्यवस्था फैलाने के जिम्मेदार थे। अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारे काम किए, लेकिन उनमें सिर्फ भारतीयों का भला शामिल नहीं था। यहाँ रेल, बंदरगाह, पुस्तकालय, डाकघर और पुल बनाने का श्रेय अंग्रेजों को ही दिया जाता है, लेकिन ये सारी सुविधाएं उन्होंने अपने फायदे के लिए आरंभ की थी। कुछ ऐसे भी कार्य है जो ब्रिटिश ने भारतीयों को ध्यान में रखकर किए थे, जैसे अंग्रेजों के भारत आने पर यहाँ सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा व्याप्त थी। सती प्रथा को 1829 में ब्रिटिश ने कानून बना के बंद किया। सती प्रथा के विरोधी राजा राम मोहन रॉय भी थे और उन्हें भी काफी विरोध झेलना पड़ा था। 1860 में इंडियन पेनल कोड बनाकर दास परंपरा को खत्म किया गया। मध्यकालीन भारत में बहुपत्नी परंपरा भी विद्यमान थी, जिसे ब्रिटिश ने IPC 494 के तहत खत्म किया और बाद में ये कानून हिंदू मैरिज एक्ट का आधार बना। जब मैकॉले ने भारत का सर्वेक्षण किया तब उसने इंग्लैंड को बताया कि पूरे देश में उसे एक भी गरीब या बेरोजगार आदमी नहीं दिखा, न ही कोई भीख मांगता हुआ मिला। हालांकि इस बात में थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, क्योंकि भारत में उस वक्त तक गरीबी लाई जा चुकी थी, पर ये देश अभी भी अमीर था। मैकॉले ने भारत के साहित्य को नीचा बताया और भारत की शिक्षा पद्धति पर और संस्कृत भाषा के बारे में भी बुरे विचार व्यक्त किए। उसने कहा कि यदि भारत को गुलाम करना है तो यहाँ की पारंपरिक शिक्षा पद्धति को समाप्त करना होगा, और यही उन्होंने किया भी। जहाँ पहले सब प्रोफेशनल होते थे, यानी अपने पेशे के जानकार, अब सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर बाबू बनने लगे। जातियों का सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी एक विषय विशेष के महारथी बनते जाएं। यही कारण था कि गुप्त काल तक एक से बढ़कर एक शिल्पकार, चित्रकार, सुथार और वैज्ञानिक इत्यादि हुए। अंग्रेजों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि भारतीयों की भलाई के प्रयोजन से किया गया हो। जो भी काम उन्होंने किए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किए, जैसे कि रेलवे का निर्माण। हाँ, इससे भारतीयों को भी फायदा हुआ, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अंग्रेजों ने कोई अच्छा काम किया। भलाई की नीयत नहीं थी उनकी, वो तो इस देश का अधिक से अधिक शोषण करने आए थे और यही करके चले गए। मुगल भी बाहर से आए थे, पर इस देश को उन्होंने अपना समझा और यही के होकर रह गए, पर अंग्रेजों ने इस देश को कभी अपना देश नहीं समझा। मुगलों ने भी बहुत अत्याचार किए। धार्मिक रूप से मुगल अंग्रेजों से अधिक अत्याचारी थे और जनता बेहद दुखी थी, सिवाय अकबर के समय। दोनों ही भारत के लिए बेहद खराब थे, परंतु मुगल अंग्रेजों से वित्तीय रूप से थोड़े ठीक थे, क्योंकि उन्होंने भारत की संपत्ति को देश के बाहर नहीं भेजा। यही कारण था कि भारत मुगल काल में संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली और संपन्न देश था। विश्व के GDP में भारत का योगदान मुगल काल में 23% तक था, जो अंग्रेजों के समय में सिर्फ 3% रह गया, और भारत संसार के सबसे गरीब देशों में शुमार हो गया और अभी तक है।